मुंह में जाते ही मेल्ट सी हो जाने वाली कलेजी की ज़बरदस्त सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और ईद उल अज़हा आपकी बहुत ही बेहतरीन गुजरी होगी। बकरा ईद की मसरूफियत की वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन आज के बाद जो है, आज के दिन के बाद इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रह जाएंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नरम मुलायम मुँह में मेल्ट हो जाने वाली बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी। तो ये इतनी मज़ेदार कलेजी की रेसिपी है, मैंने ईद वाले दिन जो है ईद के फर्स्ट डे बनाई थी, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, काफ़ी मसरूफियात थी। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कलेजी ले लिया, तकरीबन 1 किलो है। कलेजी को लेके आपने पहले 1 से 2 बार पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि इसका ब्लड जो है वो बह जाए। उसके बाद कलेजी की एक स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें विनेगर डाल दिया, तकरीबन आधा कप विनेगर डाल दिया और साथ ही इसमें डालेंगे अब हम लहसुन का पानी। सिर्फ मैंने लहसुन का पानी ले लिया, एक गट्ठी आप ले लें बड़े साइज़ की, जिसमें 10 से 12 जो लहसुन के जवे हों बड़े साइज़ के। आपने छिलकों समेत आधे कप पानी में आपने उसको मिक्सी के जार में पीस लेना है। उसके बाद उसको पानी आपने छान लेना है लहसुन का। जस्ट इसमें हम सारा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि एक जो स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सारा ब्लड जो है वो निकल आएगा। अब बाद में इसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप पानी। अब आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लीजिएगा और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा ब्लड वगैरह निकल आए और इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं कलेजी को 20 मिनट के लिए इसी तरह से इसको हम छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद कलेजी की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। यहाँ पे क्या है कि अब जितना भी कलेजी का ब्लड था वो सारा निकल आया है और एक कलेजी की स्मेल जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आपने क्या करना है, साफ़ पानी से कलेजी को आपने 4 से 5 बार अच्छी तरीके से धोकर इसको स्ट्रेनर पे रख दीजिएगा ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने कलेजी को 4 से 5 बार धो लिया था और इसको स्ट्रेनर पे रख के इसको मैंने खुश्क कर लिया। यहाँ पे कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ब्लड भी कलेजी का सारा निकल चुका है। इसको हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में ऑयल डाल दिया, तकरीबन आधा कप ऑयल ले लें। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें कुछ साबित गरम मसाले जाएंगे। 2 दालचीनी के मैंने छोटे टुकड़े ले लिए हैं। 1 बड़ी आपको काली इलायची चाहिए होगी। 7 से 8 मैंने साबित काली मिर्चें ले ली हैं। 2 लौंग है और 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हम गरम ऑयल में डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हमने कड़कड़ाना है। जैसे गरम मसाले कड़कड़ाना शुरू होंगे इसमें हम डाल देंगे प्याज़ों का पेस्ट। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें प्याज़ों का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे हम प्याज को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको भून लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। और यहाँ पे देखें प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। आपने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन लाजमी करना है। इस तरह से क्या होगा, प्याज़ों का एक कच्चापन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पे देखें हमारा अदरक लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे टमाटरों का पेस्ट। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें डाल दिया टमाटरों का पेस्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टमाटरों को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो एक टमाटरों का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम टमाटरों को भी भून लेते हैं। और यहाँ पे देखें जैसे ऑयल किनारों पे आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारे टमाटर अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे दही, फेंटी हुई दही इसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है मैंने। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे कढ़ाई मसाला। किसी भी ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ले लें। तकरीबन ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे कलेजी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ज़रूर इसमें आप डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/3 कप जितना। सारी चीज़ों को एक दफ़ा हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अब आपने क्या करना है, दही और सारे मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट इसकी हमने भुनाई करनी है। यहाँ पे देखिए हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। ऑयल किनारों पे आ चुके हैं, मसाले वगैरह दही हमारी भुन गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कलेजी। साफ़ सुथरी हमारी ये कलेजी जो है हमने सारी इसमें डाल दी है। अब क्या करेंगे, मसाले और कलेजी को एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे। अब हम इसकी अच्छे तरीके से कलेजी की हमने भुनाई करनी है।
तकरीबन 6 से 7 मिनट में कलेजी को मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है और चाहें तो इसके अंदर हल्का हल्का पानी का हम छींटा भी साथ साथ देते रह जाएंगे ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो नीचे लगे नहीं। तो क्या करते हैं, कलेजी को हम 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे देखें, कलेजी को हमने 6 से 7 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लिए। ऑयल देखें सारा किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है कलेजी हमारी बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तो आपने कलेजी को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें नमक पहले नहीं डाला था, नमक हम लास्ट में डालेंगे। अगर आप नमक पहले डालेंगे तो फिर क्या होगा, कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी। नमक मैं लास्ट में डालूंगी, आपको दिखाऊंगी जब नमक डालूंगी। यहाँ पे देखें, कलेजी को हमने 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया था। अब यहाँ पे देखें, कलेजी की ग्रेवी जो है, मैं कलेजी को खुश्क बनाऊंगी। अगर आपने इसकी ग्रेवी रखनी है तो आप इसी स्टेज पे इसके अंदर आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो कलेजी आज बना रही हूँ भुनी हुई कलेजी बनाऊंगी तो इसमें पानी नहीं डाल रही। अब देखें, लास्ट में इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। बस लास्ट में आपने नमक डालना है, इससे क्या होगा, आपकी कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी, सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें लेके इनको जूलियन शेप में कट करके ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से नमक को हरी मिर्चों को मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद हम कलेजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो कलेजी को भून कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे कलेजी को मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लिया है। फ्लेम अब आपने नीचे से बिल्कुल लो कर देनी है। लास्ट में इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे, हरे धनिया को एक दफ़ा मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे हमारी कलेजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो नरम मुलायम मज़ेदार सी कलेजी मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। रोटी के साथ, नान के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसको खाएं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।